सर, किसान दिल्ली आ रहे हैं फिर से धरने के लिए और सरकार ने कील काटा उनके इंतजाम में बिछाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों को जाना चाहिए और सरकार को मौका देना चाहिए। किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसानों की भी मांग करना चाहिए। किसानों पर जिस तरीके से सरकार का नियंत्रण चल रहा है, तो क्या व्यापारियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? व्यापारियों को खुली छूट और किसानों के लिए नियंत्रण। किसान अपनी बात सर, ये उठ रहा है कि बार बार किसान धरने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं? अभी बीते दिनों 700 किसानों की शहादत भी हुई इन्हीं सब, और फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। आखिर बार बार वजह क्या? सरकार से क्या कमियां रह जा रही है? बिल्कुल कमियां हैं। सरकार को उस कमियों को दूर करने के लिए किसान आयोग का गठन करना चाहिए और किसान को अपनी बात कहने का हक है। किसान पर नियंत्रण है, किसान इतने से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और खुली छूट बनिया को है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप 10 ग्राम सोना लेने जाते हो तो उसमें 20% उसमें तांबा रहता है। 20% तांबा 60,000 के भाव में बिकता, जबकि 200 किलो के रेट से है। तो बनिया को क्या बनिया ने ही भाजपा की सरकार बनवाई है? क्या किसानों ने और देश की जनता ने नहीं दिया है? तो किसान को खुली छूट मिलनी चाहिए। किसानों के ऊपर से नियंत्रण गवर्नमेंट को हटाना चाहिए और किसान का आंदोलन अगर है तो सही। तो जो कील काटे सरकार ने इंतजाम में बिछाया, उसको कैसे देखें कि गाड़ी आगे नहीं आने देंगे? ये काम जो विपक्ष में बैठे हैं उनका है। मैं तो अभी तो मैं तो न पक्ष में हूँ। सरकार कर रही है ना, देखिए, न प्रशासन सरकार के हाथ में है ना। ये देखिए, न मैं पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। मेरी अपनी सरकार कर रही है, तो ये विपक्ष में राय साहब का काम है रोकने। बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है, बड़े हैं, सीनियर है, इनका काम है न रोके, सरकार का मुंह तोड़ जवाब दे। अभी हम उस हैसियत में नहीं है। तो आप सरकार का सरकार का क्यों नहीं विरोध कर रहा हूँ? किसान पर नियंत्रण और व्यापारियों पर खुली छूट। लहसुन 400 रुपए किलो ठेले पे बिक रहा है। कभी कभी लहसुन 400 हो जाएगा, कभी टमाटर 400 का हो जाएगा, कभी प्याज 400 की हो जाएगी। क्या है? व्यापारियों को खुली छूट। किसान मार्केट में लाता 100 रुपए से अधिक रेट नहीं लगता। तो जैसे बिचौलियों के हाथ, बनिया के हाथ, व्यापारी के हाथ जाता, 400 का रेट हो जाता है। क्या है? क्या कहना चाहेंगे अब चाचा? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली आने से। महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा भाई। महंगाई नहीं रोक पाएंगे तो किसान को जो रोका जा रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? किसान को कहा सरकार तो तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। तो वो क्या असली किसान है? ऐसा और क्या? कहते हैं सरकार के लोग कि जो असली किसान है वो। अरे किसान भाई, किसान है, कोई असली और नकली तो वाली कहाँ बात आ गई? क्या कहना चाहेंगे चाचा? किसान दिल्ली फिर से कूच कर रहे हैं और सरकार कील काटा रास्ते में बिछा रही है ताकि उनके गाड़ी आगे ना आ सके, पंचर हो जाए, या फिर बैरिकेड कर रही है ताकि आगे ना बढ़ने दिया जाए किसान को। किसान के साथ में जो सरकार ने किया ये अच्छा नहीं किया। 700 किसानों को बलिदान करा दिया और 1 साल के बाद वही चीज वापस ली। अगर शुरुआत में वापस ले तो 700 बलिदान क्यों होती? तो सवाल फिर उठ रहा है कि सरकार किसान फिर क्यों दिल्ली आ रहे हैं? किसान दिल्ली आ रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भैया? जी बताएं। फिर से किसान दिल्ली आ रहे हैं और कील काटा। भैया किसान नहीं आ रहे हैं, ये राकेश टिकैत का भाई सब आ रहे हैं। ये किसान नहीं है। जो किसान होगा असला वो अपने खेतों में डूबा रहता है मिट्टी में। ये किसान नहीं, नेता है। वो बादाम और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले नेता है जो 400 रुपए की शर्ट पहनते, 1200 रुपए की धोती पहनते, 2800 रुपए की जूता पहनते। वो किसान नहीं है। किसान 100 रुपए का चप्पल पहनता है। इतना महंगा काजू बादाम अनार भैया किसान, मैंने क्या कहा? जो असला किसान होगा अपने खेतों में डूबा रहता है, 18 घंटा मिट्टी में डूबा रहता है, अपने गाय भैंसी में परेशान रहता है। कभी दूध पाया तो खा लिया, कभी रोटी पाया तो खा लिया, कभी वैसे भूखे में काम करता है। वहाँ दिल्ली संसद और जंतर मंतर पे धरना थोड़ा देता है। 2012 और 13 में उसी किसान के साथ राजनाथ सिंह धरना करते थे, तब वो कौन लोग थे? भैया वही किसान को बलगलाया जाता था। आज वो किसान नहीं, वो किसान की है। किसान थे या भैया वो भी किसान थे। किसान की मांग सरकार पूरी कर रही है। इस सरकार में जितना किसानों का हित का काम हो रहा है, 2014 और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में देखिए किसान, अगर अन्नदाता किसानों का भला करना चाहते हैं पूर्ववर्ती सरकार, तो पार्क और के क्या नाम, ये अम्बेडकर पार्कों में और जो मिर्च पार्कों में पैसा नहीं खर्च होता। हमारे उत्तर प्रदेश की भोली भाली की जनता का पैसा जनता में होने चाहिए। भैया आय दोगुनी हो जाएगी।
उसका जो दिल्ली किसान आ रहे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो नेता है, वो नेता वो है। ले जा रहे हैं। अच्छा, जो मैंने कहा जो असला किसान होगा अपने खेत में डूबा जा करके, आप ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे करिए, वहाँ यहाँ सर्वे मत करिए। अच्छा, आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसी जनपद में जाइए, आप देहाती एरिया में सर्वे आप करिए। उस आंदोलन का विरोध करते हैं। भैया उस आंदोलन का विरोध क्यों नहीं करेंगे? ठीक है जी, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, वो किसान है या नहीं है जो दिल्ली में फिर से धरना करने जा रहे हैं? देखिए वो किसान है, और किसान जो है जब एकदम परेशान हो गया है तब आंदोलन करने के लिए खड़ा हुआ है। किसान जल्दी आंदोलन करने के लिए नहीं खड़ा होता। किसान अपने खेती में किसानी में काम करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारे हक को नहीं दिया जा रहा है, वो एमएसपी की मांग के लिए कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और खाद सस्ती करेंगे, लेकिन खाद महंगी होती जा रही है और अनाज के दाम दोगुने नहीं हुए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और हमारे ये छोटे भाई भी हैं, गुरुजी भी हैं, और ये बड़े जोश से बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है और ये राजनीति नहीं होनी चाहिए किसानों की। किसान तो मजबूर होके गया है, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये किसान की बात क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री मानते, जो अन्नदाता के कमाई से 81 करोड़ गरीब जनता को ये राशन बांट रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, 5 साल और आगे देते रहेंगे। ये इन्हीं का कमाया हुआ, मेहनत किया हुआ राशन है, तो आप इनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो लोग तो कह रहे हैं कि वो असला किसानी है, किसान जो 18 घंटे अपने खेत में मेहनत कर रहा है, मट्टी में मिला लपेटा हुआ है। हाँ, एकदम लपेटा हुआ है, लेकिन जब उनपे आ जाती है आफत और उनकी बातों को जब कोई नहीं मानता तो खेती किसानी छोड़ के धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं कि बताओ, मैं बार बार शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाह रहा हूं तो देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा, इसलिए मजबूर होके वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं, तब दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। तो इसलिए जो है उनकी बातों को जायज बातों को मानना चाहिए। सरकार तो राम राज्य है ना, राम राज्य में जब किसानों की बात नहीं मानी जा रही है तो अन्य सरकारों की बात तो एक तरह से भूल ही जाइए। ये राम राज्य की परिकल्पना अगर देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं तो किसानों की बात को तत्काल मान लेना चाहिए, कील कांटा नहीं गड़वाना चाहिए रोडों पे क्यों न आ पाए। आप ये बताइए, ये किसानों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहे मैं बहुत भारी मन से अपनी जो है ये बात वापस ले रहा हूँ, बिल वापस ले रहा हूँ भारी मन से। तो आप बताइए, जब 750 किसान शहीद हो गए तब आप आए, आप कितने निष्ठुर प्रधानमंत्री हैं, आपको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आप 750 किसान जब शहीद हो गए तब आके कहते हैं कि मैं बड़े भारी मन से ये काला कानून वापस ले रहा हूँ। तो ये बातें हैं, ये तो जिद पे अड़े रहते हैं ना, किसान की जायज मांगों को और ये मान लेनी चाहिए। और ये जितने बोल रहे हैं ये ज्यादातर अंधभक्त बोल रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, समझे आप? दिल्ली फिर क्यों किसान मजबूर रहे? 700 किसानों की पिछले साल शहादत हुई, प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की और भावुक मन होके बिल वापस लिया, लेकिन फिर किसान उसी दिल्ली में उसी ट्रैक्टर क्या चल रहा है कि क्या कहना चाहेंगे? और सरकार उनके इस्तेमाल के लिए कील काटे भी रोड पे जमा रही है, तो उनको आगे नहीं आने देना है। किसान थोड़ी देर कर दिए। हाँ। जब ट्रक वाला आंदोलन किया था उसी समय तुरंत ट्रैक्टर हाला बैल ले करके तुरंत बॉर्डर पर पहुंच जाना चाहिए था, लेट हो गया। सवाल तो ये उठ रहा है कि वो असली किसान है या नहीं है। किसान लोग बता रहे हैं, जो सरकार के समर्थक पक्ष रखते हैं, वो कहते हैं कि जो किसान है वो तो खेतों में 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी में सौंधे हुए हैं, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं खेतों में, तो वो किसान नहीं, वो नेता है। 400 रुपए किलो काजू बादाम खाते हैं, अनार खाते हैं, जूस पीते हैं, वो किसान कैसे हुए? हाँ, अडानी अंबानी किसान हो ना, अडानी अंबानी और टाटा बिरला स्कूल किसान हमें, बाटा वाला किसान है, आई कुल जो है जो उद्योगपति हमें जवन जाए के रोडे पर है धरना देते हुए कि क्या है, उद्योगपति है। उल्टा हो गया, ऐसे कहते उल्टा चश्मा, आदमी जैसा चश्मा लगाता है वैसा ही दिखता उसको है। तो सरकार का जो चश्मा है पहन लिया है, उसको क्या दिखेगा? किसान जो है पूंजीपति दिखेगा, असली किसान नकली किसान में फर्क दिखेगा है? ये बताइए, ये ट्रक सारे ट्रक ड्राइवर नकली थे जो धरना दिए थे, सारे किसान जो धरना दिए थे नकली है, सारे मजदूर नकली है। असली भाजपा के
कंपनी में पैदा होते हैं, असली मजदूर भाजपा की कंपनी में पैदा होते हैं। भाजपा की जो है उसमें भाजपा की कंपनी में असली किसान पैदा होते हैं, भाजपा की कंपनी में असली जो है नेता पैदा होते हैं, भाजपा की कंपनी में असली जो है ईमानदार पैदा होते हैं। बाकी जितने भाजपा की कंपनी से बाहर के हैं वो सब के सब क्या है, नकली। यही तो है चश्मा। तो आप इस आंदोलन में, किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं? अरे हम समर्थन करके शामिल हो गए, समर्थन करो। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? जो किसान दिल्ली फिर से आ रहे हैं तो उन्हें क्या वजह है कि फिर से किसान दिल्ली आने पे मजबूर हो रहे हैं? दिल्ली किसान आने में अपने कर्तव्य से मजबूर हो रहे हैं और कोई से मतलब नहीं हो रहा है। अपने कर्तव्य से मजबूर हो रहे हो। अपने कर्तव्य से? हाँ। तो किसानों की कमी है, किसानों की कमी है, सरकार की कमी नहीं है। सरकार की कमी नहीं है। सरकार एक अपना परिवार चलाने में दो बच्चे जो हम पैदा किए हैं उनको संभालने में हमको जो है कि दिन रात सोचना पड़ता है। हिंदुस्तान संभालने के लिए मोदी सरकार को कितना संभालना पड़ेगा। अच्छा, तो किसानों की जो मांग है वो जायज नहीं है? जायज है, लेकिन समय समय पर जो है कि आएगा समय। 10 साल हो गए। 10 साल में जो 40 साल से नहीं पूरा कर पाया 10 साल में क्या पूरा कर पाएगा? तो अभी भी नहीं पूरा होगा? होगा, समय समय पर पूरा होगा।